नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना। पीएम मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रमुख मुद्दों पर करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर। अमित शाह जम्मू संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी आज लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी दी मंजूरी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे सहित 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 1,70,00,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का करेगा फैसला। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी के आधार पर टीम इंडिया को अब तक 341 रन की बढ़त। और 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। ओपन वर्ग में पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेला 2-2 से ड्रॉ। महिला वर्ग में अमेरिका के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बता दें कि भारत अगले वर्ष क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। महासभा में भारत ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी जरूरतों और आकांक्षाओं को बताते हुए समावेशी और निष्पक्ष सतत विकास के मुद्दों पर बल देगा। भारत इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण, पहल और उपलब्धियों के बारे में भी बताएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर राज्य के विल्मिंगटन में चौथे व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विल्मिंगटन से डीडी न्यूज संवाददाता के अमृतपाल की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पे यहाँ पहुंचेंगे तो उनका पहला पड़ाव होगा विल्मिंगटन, जो एक शहर है डेलावेयर स्टेट में। उनकी सबसे पहली मुलाकात जो होगी वो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होगी, एक बायलैटरल मीटिंग। उसके बाद उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ी के साथ। उसके बाद वो यहाँ एक क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। इस वक्त मैं डेलावेयर के उस स्कूल में हूँ, आर्चमेयर एकेडमी, जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन खुद पढ़े हैं। क्वाड लीडर समिट को एक पर्सनल टच देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने स्कूल का वेन्यू चुना है। This is really awesome because this is where President Biden studied, and now such a big thing is happening here. So I'm really excited for what's going to happen. It's a big honor. It's like really a big deal to be at the same school that the President of the United States of America went to. It gives me a lot of pride and honor that my school is chosen. ये चौथी इन पर्सन क्वाड लीडर समिट इस समूह की जो प्रगति हुई है पिछले 1 साल में उसका जायजा लेगी और अगले 1 साल या आने वाले वक्त की रूपरेखा भी तय करेगी। मैरिटाइम सिक्योरिटी, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स, क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में अपनी कोऑपरेशन और कैसे बढ़ा सकता है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद यहीं इस स्कूल में चारों लीडर्स एक छोटे से इवेंट में हिस्सा लेंगे जिसका नाम है कैंसर मूनशॉट इवेंट। वहाँ वो बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे कि कैसे उनकी सरकारें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, विल्मिंगटन, डेलावेयर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी दी गई है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, वॉलेंटियर और समर्थक हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प ले चुके हैं। नमो ऐप के जरिए 26 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद का सौभाग्य मिलेगा। आप अपने सवाल और सुझाव जरूर भेजें। और उधर जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज जम्मू संभाग में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज मेंढर, सूरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होना है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को ही कश्मीर पहुंच चुके हैं।
और राजौरी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धीरज, जैसा कि हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर हैं। आज उनकी 5 रैलियां भी हैं। अगर हम इस वक्त वहां के चुनाव की बात करें तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए रेशमा जी, ये जो पुंछ जिले का मेंढर विधानसभा क्षेत्र है, जहां अब से थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंचेंगे और एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि आज कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री की 5 रैलियां यहां पे होने वाली है, और जिसमें कि ये मेंढर पहली रैली है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री का आपको राजौरी में भी कार्यक्रम है, अखनूर में भी कार्यक्रम है, थाना मंडी में भी कार्यक्रम है। कुल मिलाकर राजौरी और पुंछ जिले, और इसके अलावा सबसे अंतिम जो रैली है वो आपको जम्मू में पड़ता है, अखनूर। तो आज 3 जिलों को वो कवर करेंगे अपने रैलियों के जरिए, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है उस चुनावी अभियान को वो धार देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्री जबकि यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ धारा 370 के हटने के बाद की स्थिति, और उसके बाद घाटी में अमन और शांति, खास करके ये जो पुंछ का इलाका है, आप जानते हैं कि इस इलाकों में जो हमेशा जो दूसरी तरफ से गोलीबारी की घटनाएं होती है, उसमें कितनी कमी आई है इसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। और जैसा कि साल 2019 में जब से अनुच्छेद 370 यहाँ से निरस्त हुआ है, उसके बाद घाटी में किस तरीके की शांति आई है, खास करके ये बॉर्डर के इलाके राजौरी और पुंछ के इलाकों में, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। और उसके बाद ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जब से यहाँ शांति का माहौल हुआ है तो शांति के माहौल के बाद यहाँ के लोगों को विकास, यहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ है, कितने टनल का निर्माण हुआ है, कैसे यहाँ कनेक्टिविटी के जरिए ये जो सुदूर का इलाका है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ से कैसे कनेक्टिविटी जम्मू हो या श्रीनगर, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। और इसके अलावा कैसे केंद्र की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का यहाँ विस्तार हुआ है, घर घर तक पानी पहुँचा है, जो गरीब लोगों को 5 मरला ज़मीन देने की बात हुई है, महिलाओं को जो 2 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात हुई है। तो जो बीजेपी का जो अपना संकल्प पत्र है, और दूसरी चीज़ संकल्प पत्र के अलावा उनकी जो 10 साल की यहाँ की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा के बारे में आज केंद्रीय गृह मंत्री बताएंगे। और जो सबसे अहम बात, जरूर गृह मंत्री उस बात की चर्चा करेंगे कि ये जो राजौरी का जो और पुंछ का जो इलाका है, वो भारतीय जनता पार्टी इस इलाके को अपने संकल्प पत्र में कहा है कि यहाँ भी एक टूरिज्म हब बनाया जाएगा। और जैसे कि श्रीनगर या जम्मू में टूरिज्म जो पर्यटकों को लुभाने के लिए जो तैयारियाँ की जा रही है, वैसा ही टूरिज्म हब यहाँ भी बनाने की तैयारी हो रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ शांति, यहाँ पे विकास, बिल्कुल विकास की बात करेंगे गृह मंत्री, और किस तरह से जो विकास हो रहा है उसमें और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस पर आज गृह मंत्री का जोर रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले,
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। खड़गे सबसे पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खोर के छम्ब में एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय झारखंड के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री इटखोरी और बंशीधर नगर से राजनाथ सिंह भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री पहले चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वहां से इटखोरी हाई स्कूल मैदान के लिए रवाना होंगे। साथ ही पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और कोलकाता के जूनियर डॉक्टर आखिरकार आवश्यक सेवाओं में सशर्त काम पर लौट आए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला सहकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद 9 अगस्त से डॉक्टर हड़ताल पर थे। डॉक्टर सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस काम पर लौटे हैं ताकि इन 7 दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और कोलकाता से हमारे साथ फोन पर हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं। आइए इस बारे में उनसे बात करते हैं। प्रसन्नजीत, जैसे कि हमने जाना कि जूनियर डॉक्टर जो हैं वो कुछ शर्तों के साथ काम पर लौट आए हैं और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, तो अब आगे किस तरह की बात हो सकती है, किस तरह की रणनीति डॉक्टर्स अपना सकते हैं? देखिए रेशमा, इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है आवश्यक, जैसे आपने बताया, मतलब एसेंशियल सर्विस, इसमें इमरजेंसी भी नहीं है, इसमें ओपीडी भी नहीं है। एसेंशियल सर्विस का मतलब डॉक्टर ने बताया कि जो डिपार्टमेंट में लोगों का कमी है और मरीजों का भीड़ है, उस जगह पे जिस तरह से पहले जूनियर डॉक्टर का मदद का जरूरत होता था, और उसी तरह से एसेंशियल सर्विस में वो लोग आज से अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन ये जो 7 दिन का मोहलत दिया गया है सरकार को, क्योंकि सरकार, इनका कहना है कि सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो डॉक्टर का सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में जो कुछ भी इंतजाम करना चाहिए, उसका ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ ही नहीं है। ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है वो गलत है। तो ये दबाव कायम रखने के लिए जो डॉक्टर है वो सिर्फ एसेंशियल सर्विस में ज्वाइन किए हैं, अपना धरना खत्म कर दिए हैं। और साथ ही साथ बंगाल में कुछ निम्नवर्ती जिला में फ्लड लाइक सिचुएशन है, तो ये फ्लड लाइक सिचुएशन में डॉक्टर लोगों की जो मदद चाहिए, उस मदद में ये लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से माने पार्शियली जो काम पे लौटना, पार्शियली जो अपना आंदोलन विड्रॉ करना, इस तरह की एक स्थिति है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो वादा किया गया है वो वादा अगर ग्राउंड लेवल में किया जाता है तो धीरे धीरे ये इमरजेंसी सर्विस और ओपीडी में लौटेंगे। लेकिन ये दबाव इनका कहना है कि सरकार के ऊपर जारी रखना काफी जरूरी है। रेशमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स का लौटना बहुत जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार डॉक्टर्स की सुनेगी और उनकी शर्तें भी मानेगी ताकि डॉक्टर को हर हालत में सिक्योरिटी मिल सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव पर भारत समेत दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। श्रीलंका में 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज द्वीप के 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 2022 में आर्थिक संकट के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए इस द्वीप राष्ट्र में 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1,70,00,000 मतदाता करेंगे। श्रीलंका में मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा। मतदान संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, विपक्ष के नेता और एसजेबी उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा और एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके और साथ में एसएलपीपी से नमल राजपक्षे मैदान में हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे एक बार फिर चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ कोलंबो से जुड़ गए हैं मोइन अहमद फारूकी। बात करते हैं मोइन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति के पद के लिए कहीं ना वोट डाले जा रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका का ये पहला चुनाव है, तो इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? रेशमा, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीलंका के लिए, इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में कैसे श्रीलंका ऋण के साथ साथ कैसे जूझते हुए आगे बढ़ सकता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। नई सरकार जो भी आएगी उसके आगे बहुत ज्यादा जरूरी ये कदम रहेंगे कि कैसे जीडीपी के ऊपर ज्यादा काम किया जाए, नौकरियां कैसे बढ़ाई जाए, कैसे ऋण के पुनर्गठन के बाद कैसे उसको जब वापस अदायगी शुरू होगी उसको कैसे डील किया जाए। इन सबके साथ साथ जो एथनिक इशू रहे हैं, जो तमिल के जो मुद्दे रहे हैं, उनको भी लेके आगे चलना होगा श्रीलंका की नई सरकार को। तो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये, जब ये चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति के श्रीलंका में। जी जी बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि चुनावों के बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि जो नई राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है श्रीलंका में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने ये बात हमेशा से ही उन्होंने मेंटेन कर रखी है कि जो पहले करप्शन के मामले थे या फिर कहीं पर कोई ऐसा इशू आ रहा था जहां आर्थिक जो नीतियां थी उनमें सही चीज नहीं चल रही थी, उनके ऊपर काम करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ ये भी है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं पिछले 2 साल में, जब आर्थिक संकट के तुरंत बाद उनको जब राष्ट्रपति बनाया गया था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्टेबिलिटी के इम्कान दिखाई दिए हैं, कुछ साइंस दिखाई दिए हैं। तो वो कह रहे थे कि हमेशा से हम जो गलत हमारी नीतियां रही हैं उनको हमें सही करना है और ये सही नीतियों के ऊपर आगे चलना है। तो रेशमा, देखने को ऐसा लग रहा है कि लोगों के दरमियान एक ख्वाहिश है, एक चाह है बदलाव की, और उस वजह से ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके वोट करेंगे। अमूमन ये देखने को मिला है श्रीलंका में 83-84% का वोटर टर्नआउट होता है। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उतना ही होगा या उससे ज्यादा होगा। इस बार 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 से ज्यादा वोटर वोट करेंगे, जिसमें करीब 10 लाख से अधिक नए वोटर हैं। रेशमा, अभी तक ये समझ में आया है कि सुबह 7 बजे से कितना वोटर टर्नआउट हुआ है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है मोइन, आप अपनी नज़र बनाए रखें, आपसे किसी और बुलेटिन में फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि इन चुनावों के बाद श्रीलंका में कुछ नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अनुमति दी, नमस्कार।